स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोड पर। मैं यशवंत सिंह अगेन आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और मेरे साथ बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। कहाँ तक? अंत तक। मैंने आपको पहले कई सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। अब आपका थर्ड चैप्टर यानी कि आपका थर्ड टॉपिक जो है वो है आपका सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। ये जो सरलीकरण है ये वाला चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपका एसएससी का जेई है ना, जो अभी एग्जाम निकल के चुका है वो, और आपका एनटीपीसी जो भी आने वाला है, क्लियर, और आपका ग्रुप डी। क्या? ग्रुप डी, जो कि आपका आरआरबी निकालती है नॉर्मल एग्जाम को, यानी रेलवे के। क्लियर है? और आपका इसके अलावा जो आपका फायरमैन, कौन सा मैन? फायरमैन, और जेल वार्डन है ना, जेल वार्डन, ये सभी एग्जाम आपके आ रहे हैं। और उन सभी एग्जामों में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की जो शुरुआत है, मतलब जहां से ये चैप्टर स्टार्टिंग है, मैं आज आपको वही बताऊंगा। मैं आप लोगों को शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और मैं आप लोगों को हमेशा से वो चीज बताता हूँ जहां से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है, यानी इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है? इसका नाम देखिए, नाम में लिखा हुआ है आपका सरलीकरण। क्या लिखा हुआ है? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। आप इसका मीन समझ रहे हैं? सरलीकरण मतलब कोई भी इक्वेशन या कोई भी आपका टर्म होगा उसे हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। कैसा करेंगे? सरल करेंगे, यानी उसे छोटा करेंगे। ठीक, उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसे हम क्या कहते हैं? सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरलीकरण कहते हैं। अब इसमें कुछ बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोग पढ़ के आ रहे हो, बहुत ही छोटी छोटी सी, बट मैं उसका आपको एक बार रिवाइज करा दूं अपने तरीके से। आपने ये पढ़ाई होगा पहले, जैसे आप कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं? बोर्ड मास। ये ध्यान कर लीजिए, यदि आपने ये बोर्ड मास पढ़ लिया अच्छे से तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मींस आपको बोर्ड मास का जो नियम है, ये एक नियम है, यानी एक रूल है। क्या है? रूल है। इस रूल को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन के एक एक सवाल अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें आपकी सबसे मेन बात जो होती है वो होती है कैलकुलेशन की। किसकी होती है? कैलकुलेशन की। यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप ये सवाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो को कराने के बाद, मींस इस चैप्टर के इस टॉपिक को कराने के बाद, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उस समय पे मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा, यानी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कुछ ऐसी जिससे आप कोई मल्टीप्लाई, कोई भी डिवाइड, कोई भी भाग, गुणा जो भी है वो आप अच्छे से बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। अब देखिएगा बोर्ड मास होता क्या है, इसे देखते हैं। ठीक, हर कैपिटल की, मींस इसमें एक कैपिटल है बी, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद आपका है ए, और उसके बाद है एस, यानी ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। ये हर कैपिटल का एक अपना मींस होता है। क्या होता है? मींस होता है। जैसे मान लीजिए आपके भी नेम होंगे, आपका नेम होता है ना, जैसे मनीष हुआ या आपका शिवम हुआ, तो उनके कोई ना कोई मीन्स होते हैं, कोई ना कोई मतलब होता है। उसी तरीके से आपका इसमें भी एक एक वर्ड का कोई ना कोई मीन्स है, यानी मतलब है, जिससे ये सॉल्यूशन इसका निकलता है, जिससे ये नियम बनता है। जैसे मान लीजिए बी, यानी ये एक तरीके से फुल फॉर्म है। क्या है ये? फुल फॉर्म। बी, क्या आ गया? बी, पहले नंबर का क्या है? कैपिटल बी, कैपिटल लेटर बी ले लिया। बी से क्या होता है? आपका ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट, ठीक, क्या होता है? ब्रैकेट होता है, यानी ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। क्लियर हो रही है बात? इसे क्या कहते हैं हम लोग? कोष्ठक। अब इस कोष्ठक में भी, ये कोष्ठक जो है वो आपके अलग अलग प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार से होते हैं। वो भी बता देते हैं कि सबसे पहले आपका ये वाला कोष्ठक होता है जिसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक। उसके बाद में ये बीच का एक कोष्ठक होता है जिसे हम कहते हैं मझला कोष्ठक। क्या कहते हैं? मझला कोष्ठक। उसके बाद में ये छोटा कोष्ठक होता है, सबसे छोटा वाला। एक और होता है, आपने नॉर्मल ये वाले तो देखे ही होंगे, बट इसके साथ एक और होता है जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, उसका नहीं पता कर पाते, तो वो होता है आपका रेखा कोष्ठक। कौन सा होता है? रेखा कोष्ठक। यानी ये 1 2 3 और 4, इन 4 ब्रैकेट से अंतर्गत आपका ये कोष्ठक जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपका कोई भी ब्रैकेट नहीं होता है। अब समझते हैं कि ये कौन कौन से हैं। पहले मैंने जो लिखा है ये बड़ा वाला कोष्ठक है। ये कौन सा कोष्ठक है? ये वाला जो कोष्ठक है इसे हम कहेंगे बड़ा कोष्ठक। क्या कहेंगे? बड़ा कोष्ठक। उसके बाद में ये सेकंड नंबर
इसे क्या कहेंगे? मंझला कोष्ठक। क्या कहेंगे? मंझला कोष्ठक। उसके बाद में क्या है? छोटा कोष्ठक। क्या है ये? छोटा कोष्ठक। ठीक, अगला जो लास्ट है वो क्या है? रेखा कोष्ठक। कौन सा है? रेखा कोष्ठक। क्लियर हो रही है बात? ये चारों मैंने लिख दिए हैं, ये चारों आपके कोष्ठक होते हैं। ठीक, अब इसमें यदि हम बात करें किस तरीके से ये सॉल्यूशन में किए जाते हैं, यूज कैसे किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यदि रेखा कोष्ठक दिख जाए, क्या दिख जाए? रेखा कोष्ठक दिख जाए, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंतर्गत अगर देखें कोष्ठक के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको रेखा कोष्ठक को। दूसरे नंबर पे आप किसको करेंगे? छोटा कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक? छोटा कोष्ठक। दूसरे नंबर पे हम छोटे कोष्ठक को करेंगे। तीसरे नंबर पे आपका मंझला कोष्ठक। कौन सा? मंझला कोष्ठक। इसे हम सॉल्व करेंगे। और चौथे नंबर पे फिर लास्ट में रह जाता है आपका बड़ा कोष्ठक। क्या रह जाता है? बड़ा कोष्ठक। फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन ये रहती है कि ये जो आपके कोष्ठक हैं, जैसे 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 मान लीजिए मंझला कोष्ठक के नीचे कोई भी डिजिट दी हुई है, वो यदि सॉल्व हो जाएगी तो आपका मंझला कोष्ठक हट जाएगा और छोटा कोष्ठक रह जाएगा। ठीक, यदि छोटे कोष्ठक के अंतर्गत कोई भी डिजिट आ रही है, 2 - 2 आ रहा है या 2 - 3 आ रहा है, तो वो घट के जो आपका ये वाला कोष्ठक भी हट जाएगा और उसके ऊपर लगा होगा ये वाला कोष्ठक। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हट जाएगा और ये आ जाएगा, अंत में ये वाला कोष्ठक रह जाता है, यानी इसके अंतर्गत सारे कोष्ठक आ जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? सारे कोष्ठक इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसके अंतर्गत। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, इसके जो कोष्ठक का यूज है वो मैं आपको सवाल यानी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। क्लियर है? आगे देखिए, ओ से क्या होता है? ओ से क्या होता है? ओ से होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मीन्स हिंदी में होता है काम। क्या होता है? काम होता है। क्लियर हो रही है बात? काम होता है। उसके बाद डी देखिए, इसका तो कुछ नहीं है ना, कोष्ठक सॉल्व करेंगे। का मीन्स एक तरीके से कहा आ जाता है सवाल में। उसके बाद में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा सवाल करने पर। ऊपर से फिर आता है आपका डी। डी से क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। यहाँ आप एक तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये समझ में ना आए तो मैं इसे चेंज कर दूं डिवाइडेशन, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिवाइडेशन जो आपका क्या होता है, डिवाइडेशन को हम कहें हिंदी में तो क्या कहेंगे? भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? भाग कहेंगे। पहला कोष्ठक, दूसरा का, तीसरा भाग। क्लियर है? अब भाग का साइन भी आपको मैं बता दूं। भाग का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये भाग हो गया। उसके बाद में आपका क्या आ रहा है? एम आ रहा है। क्या आ रहा है? एम आ रहा है। मीन्स मैंने बताया आपको सभी का एक एक मतलब है, उसी के बेस पर आपका ये नियम पूरा फॉलो होता है। अब आगे क्या आ रहा है? ये आ रहा है एम। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो रही है बात? जैसे हम क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को? गुणा। क्या कहते हैं? गुणा। इसका साइन कैसा होता है? ऐसा होता है भाई, जानते हैं हम लोग। अगला क्या हो गया? ए। क्या आ गया? ए। अब आप समझ रहे हैं ये वाली बात? मैंने आपको बताया कोष्ठक। कोष्ठक के अंतर्गत ये आएंगे सारे चिन्ह। क्या आएंगे? ये सारे चिन्ह आएंगे, यानी आपके जो चारों चिन्ह हैं, ये आपके चारों पांचों जो भी हैं, ये आपके किसके? सवालों के अंतर्गत यानी कोष्ठक के अंतर्गत आएंगे। इन्हें हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। अब आगे क्या आ गया? एडिशन। क्या आ गया? एडिशन। एडिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। और जोड़ का साइन आप जानते ही हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे आपका आता है एस। क्या आता है? एस। क्या आता है? एस। एस का एस को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसका क्या होता है हिंदी में? इसका होता है घटाना या घटाव। क्या होता है? घटाव। जैसे हम क्या कैसे? ये रहा साइन। ठीक है, ये सारे साइन हो गए। ठीक, ये सारे साइन हो गए। अब आप इसे कैसे याद करते हैं? इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, पहले आप बस ये याद रखते हैं बोर्ड मास। क्या? एक तरीके से नाम है, नाम आपने याद कर लिया, बोर्ड मास। अब आपको नंबर बाय नंबर आपको याद आता जाएगा कि बी से आपका ब्रैकेट, ओ से आपका ऑफ, डी से आपका डिवाइडेशन, एम से आपका मल्टीप्लीकेशन, ए से आपका एडिशन और एस से आपका सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ये हो गई बात जो आपका दिखाया, यानी जो आपका किया जाता है। इसी के बेस पर आपके सवाल सॉल्व होते हैं, यानी ये आपका पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पूरा हो जाएगा, आप हल कर लेंगे।
अब देखते हैं, मैं इसे आपको जैसे ये आपका एक तरीके से वैसा हो गया, अब मैं आपको एक सरल तरीके से और बताऊंगा जिससे कि आप इसे कविता की तरह या पोयम की तरह भी याद कर सकते हैं। कैसे? पोयम की तरह, जो कि बच्चे खेलते खेलते याद कर जाते हैं, गाने की तरह भी कर सकते हैं। जैसे बोनमासी हो गया, तो ये ब्रैकेट्स हो गया, कोष्टक हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइडेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आप नोट कर लीजिए। ठीक, नहीं नोट हो पाए तो आप पोस्ट कर करके वीडियो को नोट कर लेना। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे ये कैसे, देखिए मैं आपको क्या बताया, पोयम की तरह, तो कैसे? कविता की तरह, कविता लीजिए। कविता कैसे होती है? उस तरीके से ये होता है। कैसे? पहले का को तोड़िए, किसको तोड़ना है? का को। तोड़ने का मीन्स आप समझ रहे हैं, ऐसे तोड़ना नहीं है। जैसे ये है, इसे मार्कर को ऐसे करके तोड़ दिया, ये तोड़ना नहीं है। तोड़ने का मीन्स ये सॉल्यूशन कीजिए, उसका सवाल का सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, पहले का को, ठीक है, किसको? का को। दूसरे नंबर पे दूजे तोड़े भाग, क्या? भाग। तीजे गुणा को तोड़िए, गुणा को तोड़िए। और धन ऋण एक ही साथ, इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? पहले का को तोड़िए, दूसरे तोड़े भाग, तीसरे गुणा को तोड़िए, धन ऋण एक ही साथ। इसका मीन समझ रहे हैं? पहले का, मैंने उसमें का बताया था, आपका मीन्स वो, उसे सॉल्व कीजिए। दूसरे पहले नंबर पे ऐसे कीजिए, दूसरे नंबर पे किसे करना है? भाग को, यानी भाग को सॉल्व करना है, भाग ना दिखाई दे रहा है उसे सॉल्व करना है। तीसरे नंबर पे यानी तीजे गुणा को तोड़िए, तीजे नंबर पे क्या है? गुणा को तोड़िए। और धन ऋण एक ही साथ, धन का मीन्स आप क्या समझते हो? प्लस, और ऋण का मीन्स क्या समझते हो? माइनस। क्लियर होगी बात? ये आपकी एक कविता की तरह 4 लाइन की पोयम है, इसे आप याद कर लो या फिर वैसे याद कर लो, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप याद कर लो और सवाल में फॉलो कर दो। क्या कर दो? फॉलो कर दो। जैसे इस प्रकार से, अब मैं आपको एक सवाल बता देता हूं छोटा सा, कि किस प्रकार से आपका ये लिखा होगा। ठीक है, किस प्रकार से आपका ये लिखा होगा। जैसे मान लीजिए 2 - 5, ठीक, 2 - 5 इसका ये रोता कोष्टक दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? +5, इसमें छोटा कोष्टक दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में आपका दे दिया जाए, उसके बाद में आपका फिर प्लस दे दिया, ठीक, फिर प्लस दे दिया और 2 दे दिया, और यहाँ 2 देने के बाद में ये आपका इस तरीके से इसे बंद कर दिया ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद में क्या करा है? उसके बाद में आपका डिवाइड दे दिया, ठीक, या मान लीजिए आपका मल्टीप्लाई दे दिया। इस तरीके से देकर के आपको यहाँ दे दिया जाए 3, और ये बड़ा कोष्टक बंद कर दे। इस प्रकार से आपके सवाल में क्या होगा? सारे ब्रैकेट्स आपको दिखाई देंगे, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये करने के बाद में आपको ये सॉल्यूशन करना है इसका। वो कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको बताया अभी, उस नियम को फॉलो करके पहले इसे सॉल्व करोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद इसे सॉल्व करोगे, लास्ट में इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करना मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप इतना देख नहीं पाओगे। मैं आपको अगली वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन, साथ में न्यूमेरिकल और साथ में कुछ और सूत्र हैं छोटे छोटे से, वो भी मैं आपको कल कराऊंगा। अब इस वीडियो को, यानी इस टॉपिक को, यानी बोर्ड मास के नियम को हम लोग देते हैं विराम। अब आपसे कल मिलते हैं और कल फिर अपनी अगली कक्षा में, यानी अगली क्लास में आपको इसके कुछ सूत्र बताएंगे, उसके बाद में आपके सवाल कराना स्टार्ट करेंगे कल से ही। ठीक, धन्यवाद।